ये है हमारा मिर्ज़ापुर और हम हैं मिडिल क्लास बच्चन पांडे। ना तो हम कालीन भैया की तरह किंग हैं और ना गुड्डू और बबलू की तरह लायन, क्योंकि किंग होता है शतरंज में और लायन होता है जंगल में। हम हैं मिडिल क्लास बच्चन पांडे फ्रॉम मिर्ज़ापुर। भोलेनाथ सबके साथ गुड्डू भैया। आपके हमदर्द, आपके सहायक बोल रहे हैं गुड्डू भैया। और हाँ, हमारा नाम याद कर लीजिए, मिडिल क्लास बच्चन पांडे फ्रॉम मिर्ज़ापुर। कहाँ बोले थे गुड्डू भैया कि मिडिल क्लास आदमी साला छूतिया होता है, बहिनचोद उसमें जितना भी टैलेंट आ जाए यहीं पैदा होता है, यहीं निपट जाता है। याद है? मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहनचोद तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। निपट गया तुम्हारा परिवार, बबलू, स्वीटी। और तुम्हारा बच्चा। हम पेट से हैं। देखी थी तुम्हारी तड़प। कहा बोले थे भैया जी कि मिर्ज़ापुर की गांड फाड़ के रख देंगे। मिर्ज़ापुर की गांड फाड़ के रख देंगे। आपसे तो जांट का बाल तक नहीं उखड़ा भैया जी। जड़ बुद्धि हैं आप। कहते हैं कि परिवार का विनाश तब होता है कि जब इंसान अपने घर वालों की सुनना बंद कर दे। हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की हैं और वो हमको काम दे रहे हैं। चूतिया नहीं है वो। हाँ तो कोई फायदा देखे होंगे हमें ना, तभी तो दे रहे हैं। और जिससे वो फायदा खत्म हो गया तब। बबलू आपको कितना समझाया था भैया, लेकिन आपको तो इज्जत की पड़ी थी कि अगर मिर्ज़ापुर में रहना है तो दो नाम याद कर लो, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित। इस शहर में रहना है तो ये दो नाम याद रख लो भैया, अभी कह रहे हैं। जैसा चाहेंगे मिर्ज़ापुर वैसा ही चलेगा। तो कालीन भैया का रसोड़े में घुस के बैठे हैं का वो चूतिया हैं का या गंडफट्टू हैं? मानते हैं कि भाभी जी के साथ बेड पे थोड़ा सा ढीले हैं। क्या हुआ? शिला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? आज फिर जल्दी रहेगा। जल्दी जान निकल जाती है उनकी। और मुन्ना, अरे मुन्ना को तो आप कुछ समझते ही नहीं है, चूतिया लगता है आपको वो। क्या बोले थे? मार देंगे मार देंगे मार देंगे। मार देंगे मुन्ना को, मार देंगे मादरचोद, मार देंगे तो। पर आपसे तो एक गोली तक ना चली और मुन्ना त्रिपाठी ने गोलियों की बारात निकाल दी। आपको मालूम है गुड्डू भैया कि अगर मिर्ज़ापुर में एक भी गोली चलती है तो उसके पीछे कालीन भैया का हाथ होता है। हम बोले थे राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में। अब राइट टाइम आ गया है, ये लो बेटा। ये सारा खेल किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनने का है गुड्डू भैया। कभी शतरंज खेले हो? अगर नहीं खेले तो हम बता देते हैं। इसमें एक राजा, रानी और उसकी एक प्रजा होती है। और अगर राजा का बेटा राजा बनने का सपना देखना शुरू कर देना, कालीन भैया किंग ऑफ मिर्ज़ापुर,
तो भोसड़ी के हम हुए प्रिंस। तो फिर ये शतरंज नहीं रह जाता, ये फिर षड्यंत्र बन जाता है। और आपको मालूम है इस षड्यंत्र का मेन खिलाड़ी कौन है? मुन्ना त्रिपाठी। बहुत मादरचोद आदमी है साला। अपने ही बाप को मरवाने के लिए कंपाउंडर को भेज दिया। आपको मालूम है अपने ही हाथों से मुन्ना त्रिपाठी ने कंपाउंडर का गला रौंदा। और कंपाउंडर का फोन कालीन भैया के हाथ लगा। उनको लगता है कि उनके अटैक के पीछे आपकी इन्वॉल्वमेंट है, पर उनको ये नहीं पता कि आप काहे फोन किए थे कंपाउंडर को। बोला गोलियां खत्म हो रही हैं, बॉडी नहीं बना पाएंगे ऐसे। कंपाउंडर साला फोन नहीं उठा रहा है। उठाना बेटी चोट। एक बात और, ये औरतों का दूध वूध पीना छोड़ो यार। पंडित आदमी हो शोभा नहीं देता। उनको छोड़ दिए ना? हाँ छोड़ दिए। ये ले आए हैं। ठीक है, माँ का दूध, इसको ट्राई करेंगे तो दोबारा जाएंगे लेने। यही तो डील किए हैं जिंदा। और ये पूर्वांचल बनने का सपना हुआ खत्म। अब तुमको बनना है किंग ऑफ मिर्जापुर। ऐसे डायलॉग बहुत जोरदार मारे हो भैया जी कि इंसान दो तरह का होता है, जिंदा या मुर्दा, और हमको घायल छोड़ दी। गलती की। अच्छा लगा भैया जी। वो कहते हैं कि जब शेर घायल हो जाए तो और भी खूंखार हो जाता है। वो खूंखारपना आप में दिख रहा है गुड्डू भैया। गुल्लू निशाना लगाओ और दाग दो। ऐसे हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है। बबलू नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हम तो हैं मिडिल क्लास बच्चन पांडे मिर्जापुर से। करते हैं गुड्डू भैया थोड़ी देर में, एक फ़ोन आ रहा है। कालीन भैया प्रणाम। बैंड बज गया। हाँ बस यही है। हाँ, आते हैं कालीन भैया, आते हैं।